नीचे से हमला करने वाले सिपाही जोर से घोषणा करके हमला नहीं करने वाला। ये युद्ध है। दाएं बाएं देखने के साथ पीठ को भी आंख होनी चाहिए। ढाल के नीचे से तलवार को गोल घुमाकर घूम के काटो। हाथी की चाल से जमीन पे बैठक ढाल के नीचे से तलवार घुमा के काटो। कूद के हवा में घूमो हाथी की चाल से। कुंगन, राजन, आ जाओ। हाथ आजमाए, एक अरसा हो गया। मुझे खुशी है आप यहां आए। मेरा कोई महल नहीं है तो आपको रहने की जगह भी नहीं दे सकता। वक्त पर खाना भी दे पाऊंगा कि नहीं पता नहीं। आप कब अपने परिवार से मिलने अपने घर लौट पाएंगे यह भी नहीं कह सकता। लेकिन मैं आपके साथ हमेशा रहूंगा, हमेशा आपके साथ। क्या काली मिरी और इलायची के व्यापारी यहां राज करेंगे? क्या उनके नियम चलेंगे यहां विष्णु और मां भगवती का निवास है, वो आपके कर्जदार हैं। This is Tamarasherichuram. This is Periyachuram, Periya Ghat. All policies, rebels and supplies have to go this way. And if we capture the Ghats, Parashi's army will be cut off. Very good. Captain Cameron, go ahead and proceed. Yes, sir.
Forward wheel! They have us surrounded! They're in the trees! They're in the bushes! The British around it! Take the front! Hold the ground! It's a disgrace, Major. Are you Indian coolies or are you British soldiers? Mr. Paryamveeram, Sir. we have lost control of both the mountain passes. And just how many have we lost? Answer me! More than 100 dead and 200 injured. What a shame, Major. It's a disaster, Major. He's making a mockery of us. There were tribals with bows and arrows. We did not know where they were hiding in the forest. राजन, कनावत के नंबियार उनके बेटे के साथ। नमस्कार। नमस्ते। चिरक्केल के महाराज का संदेशा। बॉम्बे से आने वाले हैं वॉल्टर ईवर, सुपरिटेंडेंट पेले। समझौते पे बातचीत का न्योता है ये। जगह चिरक्केल के राजा का घर। हम राजी हैं तो तलशेरी में तहनामे पे हस्ताक्षर का भी सुझाव है। चिरक्केल के महाराज ने खुद होके पहल की है। सुना है हजारों का झुंड तामरशेरी से उतर आएगा नीचे। अगर उत्तर दिशा से डव साहब के 1000 और आकर मानंदेरी या पुलपल्ली में डेरा डालकर ताकत बढ़ाते हैं तो वायनाड के जंगलों को बारीक कंघी की तरह छान लेंगे। हमारी शक्ति को कम आंकना गलत होगा नायर। कंपनी फौज की ताकत से डरता नहीं मैं, पर चिरक्केल हमारे शुभचिंतक है। अगर वो बुला रहे हैं तो व्यवस्था कैसी है जाने बिना हाँ कैसे करे राजन? चिरक्कल के महाराज ने बातचीत के बहाने कछु मुझसे धोखाधड़ी करने में महाराज कभी साथ नहीं देंगे। आक्रमण या हम पे चढ़ाई नहीं होगी, इसका आश्वासन महाराज को डंकन ने भी दिया है। मेरी तो यही तीव्र सदिच्छा है कि समझौता हो। नहीं अम्मू नहीं, बहुत कड़वा है। बैची ने कहा है और 4 दिन तो पीना ही पड़ेगा। सुना है महाराज चिरकेल पहुंच गए। लंबे अरसे तक कैसे चलेगा, सोच के ही चिंता होती है। डंकन साहिब को मैंने ही खत रवाना किया। राजमहल नहीं, सेना नहीं, जो चूहे का बिल मिला वही जीना मेरे भाग में। बेटा कंपनी की शक्ति कम नहीं है। भैया जानता हूं, लेकिन जरा ये भी सुनिए, मुझे तो अकल ही नहीं है। बुद्धिमान सुपरिटेंडेंट साहब ही मुझे सलाह दें। क्रिस्टोफर पेले को लिखे इस खत की नकल कोई लिपिक चुपके से मेरे मुंशी को दे गया। खर्च के लिए पैसे दो, संरक्षण के लिए सेना दो, और उसके ऊपर से आप मुझे अच्छी सलाह भी दो। और ऐसा लिखने वाले हैं कोटियम के शासक और मेरे अपने चाचा श्री वीर वर्मा। अपने ही ऐसे हैं तो कंपनी को राज करने में क्या तकलीफ? क्या चाहती है कंपनी? जंग खत्म करनी है तो वे चाहते हैं कि तुम्हें त्रिवेंद्रम या और किसी दूसरे राज्य में 2-3 सालों के लिए रहना होगा। कंपनी कितनी ही बलशाली क्यों ना हो, मैं यथाशक्ति उसका विरोध करूं। राजपाट वापस पाने के लिए नहीं, परदेश से आए मुट्ठी भर व्यापारी देश कैसे चलाएंगे? मेरा सवाल यह है। तो तुम तलशेरी नहीं आओगे?
आपकी इज्जत करता हूं भैया। कोटयम का जो हाल हुआ वही चिरकेल का भी हुआ। ये सच जान लीजिए। आप ही बताइए, मैं ऐसा समझौता करूंगा जो मुझे मेरी ही भूमि से निकाल दे? यहाँ शांति चाहिए, मेरा इतना ही कहना है। मेरा भी। माकम कैसी है? बताने जैसा कुछ खास नहीं दीदी। वापसी में कह देरी होगी नहीं जाओगी? वो आस लगाए बैठी होगी।